हेलो स्टूडेंट, मैं सर बसंत कुमार गुप्ता। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसको भी फैक्टराइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखिए, इसको फैक्टराइज करना है। सपोज कीजिए इसको px कह दीजिए। अब देखिए ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का दूसरा मेथड होता है। कल मैंने जो चर्चा किया था उसमें क्वाड्रेटिक टर्म था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसको स्प्लिटिंग अब मिडिल टर्म मेथड से इसको मैंने किया था, पर इसको लगाने का कुछ अलग मेथड है। इस मेथड को कहते हैं फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर थ्योरम मेथड का उपयोग करता है, क्योंकि इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होगा। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम एक फैक्टर ज्ञात करें। कैसे करते हैं इसको, तरीका देखिए। पहले इसका हम एक फैक्टर ज्ञात करें। फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, आप इसमें अपने मन से कोई वैल्यू पुट करिए। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं अभी मैं आपको चर्चा करता हूँ। इसमें पहले कोई वैल्यू पुट करिए। अगर x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। x = 1 रखने पर x की वैल्यू क्या है, 0 हो जाए। तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, या x = -1 रखने पर अगर होता है तो x + 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्लियर। अब कौन सी वैल्यू हम पुट करते हैं, पहले इसका हम एक फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहला काम इसका क्या करेंगे, एक फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म आप देखते हैं कौन सा वैल्यू पुट रखें ताकि हमारा आ जाए। महत्वपूर्ण हमारा ये कौन सी वैल्यू पुट करें। ऐसे बहुत सारी वैल्यू पुट किए सकते हैं, पर कौन सी वैल्यू पुट करें। तो देखेंगे कांस्टेंट टर्म को ध्यान से देखिए। कांस्टेंट टर्म आपका 2 है, तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 हो, 1 × 2। तो इसमें x की जो वैल्यू होगी या तो +1 होगी, या +2 होगी, या -1 होगी, या माइनस, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगा जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कांस्टेंट टर्म 6 होता तो फैक्टर करते 2 × 3, 1 × 2 × 3, या तो +-1 +-2 +-3, यानी +1 या +2 या +3 या -1 या -2 या -3, इन्हीं 6 में से कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पहले हम छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x = 1 रखेंगे। समझ में आया कैसे पहचानेंगे कौन सी वैल्यू रखा जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करिए, उस पर 1 इंक्लूड रहना चाहिए। तो करेंगे तो ही प्लस माइनस में कोई एक वैल्यू होगी। पहले हम देखते हैं कौन सी वैल्यू के लिए होगा। तो पुट देखिए, पुट x = 1 इन px, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन p1 की वैल्यू क्या है, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो कितना हो जाएगा, 1 - 2 - 1 + 2। तो +2 से -2 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो आपका कितना आ गया, 0। यानी x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सो क्या हो जाएगा, x - 1, मतलब करिएगा x - 1 कीजिए फैक्टर ऑफ px। x - 1 इसका एक फैक्टर। इतना आपको क्लियर हो, x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर मालूम हो गया। अब दूसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 15 का एक फैक्टर आपको 3 मालूम हो गया। 15 का एक फैक्टर क्या मालूम हो गया, 3 मालूम है, 3 मालूम है। तो आप क्या करिए, 3 में 15 को डिवाइड करिए। 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। 15 कर सकते हैं 3 × 5। क्लियर होगी। तो इसका एक फैक्टर हमको मालूम हो गया। तो अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग x - 1 इन px। यानी x - 1
x से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, px मतलब कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा फैक्टर मालूम करना, एक फैक्टर मालूम है, दूसरा क्या होगा डिवाइड करना। तो देखिए तरीका मैंने बताया था डिवाइडिंग का कि इसके जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट पावर 1 है, और ठीक है, और इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें हाईएस्ट पावर को इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। तो x को x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर मान लेना है, x स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे तो x स्क्वायर मान ले जाएंगे तो x को x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x क्यूब माइनस x, इस साइन बदलेगा, सब्ट्रैक्ट होता माइनस प्लस, कट जाएगा, ये प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा माइनस x। क्लियर हो गया, माइनस x आएगा। अब क्या करिए, x को माइनस x स्क्वायर बार x को क्या बनाना है माइनस x स्क्वायर बनाना है। तो x को माइनस x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए इसका साइन है प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, x को x स्क्वायर बनाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x टाइम ले जाना है, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस x, साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है ध्यान रखिएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्ट करिए प्लस माइनस, करिए, क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2 डाल दीजिए, अब कितनी बार हो जाएगा, देखिए x देखिए यहाँ साइन है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को 2x बनाने के लिए कितने टाइम्स ले जाना पड़ेगा, 2 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 का, तो माइनस 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा प्लस 2, तो ये प्लस ये माइनस करेगा, ठीक है। सो जो आपका px है, px इक्वल टू क्या था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका एक फैक्टर आपने निकाला था x माइनस 1, एक फैक्टर निकाला, दूसरा फैक्टर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस। देखिए हमने क्या कर दिया, इस x क्यूब को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको क्वाड्रेटिक का जानते हो कि स्प्लिट आप मिडिल टर्म वाले मेथड से कर लेंगे, 2 के से 2 पार्ट करिए कि 1 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 1 x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है 2 माइनस, इसको उसी तरीके से क्वाड्रेटिक अगर होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1, तो x स्क्वायर ब्रैकेट तोड़िए माइनस 2x प्लस x, आगे माइनस से साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, दोनों टर्म में कॉमन निकालिए, तो इसमें कॉमन क्या है x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ कर देते हैं सर देखिएगा ना, यहाँ कर देते हैं, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, बोलिए पहले 2 टर्म में कॉमन बताइए, x कॉमन है इसमें x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 2, और इसमें देखिए अगले 2 टर्म में 1 कॉमन होगा, कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 कॉमन निकालिए प्लस 1 कॉमन निकालिए तो x माइनस 2, तो देखेंगे x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, चलता रहेगा x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो बचेगा क्या x प्लस 2, देखिए x हो गया, पहले इसका फैक्टर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, और ये तरीका है क्यूबिक, अगर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको इसी मेथड से पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करेंगे, डिवाइड करके दूसरा फैक्टर फाइंड करके फिर जो अगला टर्म आएगा उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, इसको समझिए, लगाने का प्रयास करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बात ध्यान रखिएगा स्प्लिटिंग मेथड से, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म मेथड से जो भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा किताबों से मिलते हैं उसको आप सॉल्व करिए। देखिए वो चीज़ भूलिए मत
ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका यूज है। अगले साल जब आप 10th में जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक के। तो इसलिए ये अगर आपको एक्स्ट्रा किताब आपके पास है, RS अग्रवाल आपको एक्स्ट्रा किताब लिखाई गई होगी, उससे आप सॉल्व करिए। और जो प्रॉब्लम होती हो तो उसको मुझसे डिस्कस करिए, मैं पूरा सॉल्व करूँ। देखिए पढ़ेंगे तो मदद करेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भाई बात ही खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। ठीक है, 3 वाला पार्ट देखिए, 5 का थर्ड पार्ट। px इक्वल टू दिया है x³ प्लस 13x प्लस 32x प्लस 20। इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका एक फैक्टर मालूम करेंगे। कैसे तरीका क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट टर्म इसी की बात करेंगे। इसी का अगर फैक्टर किया जाए 20 का फैक्टर किया जाए तो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 1। तो या तो प्लस -2 रखने पर आएगा या प्लस -5 रखने पर आएगा या प्लस -1। क्योंकि इसके सारे टर्म प्लस है, ध्यान दीजिएगा, इसके सारे टर्म प्लस है तो प्लस रखने पर पहली बात आएगा ही नहीं, तरीका ये भी जान लीजिए। इसके सारे टर्म प्लस है तो प्लस रखने पर आएगा ही, माइनस रखने पर ही आएगा। तो चाहे -2 रखने पर आए, चाहे -5 रखने पर आए, चाहे -1 रखने पर। एक वैल्यू हम लोग करते हैं, पहले 1 रखते हैं। 1 पर तो हमको लगता नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप 2 रख के देखिए, x इक्वल टू -2 रख के देखिए, लिखिएगा यहाँ वही लिखिएगा और आप पे कर लीजिएगा। जिससे 0 आएगा उसी को यहाँ लिख के रखिएगा। ये नहीं कि आप जांच कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं किससे 0 आएगा, ऐसा नहीं। रफली आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका 0 आएगा वही टर्म यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पुट x इक्वल टू -2 इन px, तो p -2 क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 13 -2 के स्क्वायर है, और प्लस 32 × -2 प्लस 20। देखिए माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2 का क्यूब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। माइनस प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 20। क्लियर हो गया। अब माइनस वाले टर्म को देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ऐड करेंगे तो -72 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस 72 देखिए 0 आ गया। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 रखने पर है, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर। इतना समझ में आ गया आपको, x प्लस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर। अब इसको डिवाइड करिए, ऑन डिवाइडिंग x प्लस 2 इन px, डिवाइड करिए। चलिए हम यहाँ डिवाइड करके इसको निकाल देते हैं। डिवाइड करते हैं x प्लस 2 में, इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आ गया x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। चलिए डिवाइड करिए, कितनी बार ले जाएंगे, पहले इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 कट जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस 32x। क्लियर। अब x को 11x स्क्वायर बनाना है, तो साइन है प्लस और प्लस तो प्लस लिखा जाएगा। x को 11x स्क्वायर बनाना तो कितनी बार लेना है, 11x। देखिए 1 को 11 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई, x को x स्क्वायर बनाना है तो x से मल्टीप्लाई, तो 11 प्लस 11x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x स्क्वायर प्लस 22x सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस कट गया, और ये वाला कितना आ जाएगा 20x, 20 कर जाएगा।
अब कितनी बार ले जाएंगे, x को 20x बनाना है तो 20 बार ले जाएंगे, तो 20 नहीं है, ये आपका 10 है, तो कितनी बार ले जाए 10, तो 10 से करेंगे तो 10x प्लस 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 0। हेंस देन इसको px जो आपका पहला नंबर है, px क्या है आपका x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इसका पहला फैक्टर क्या था x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब सॉल्व करिए, इसको स्प्लिटिंग मेथड से करिएगा, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से करिएगा। 10 के ऐसे दो पार्ट करिए कि सब ऐड करने पर प्लस 10 है, 11 आ जाओ, 10 1 जा 1, तो 10 और 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस जहाँ 11 लिखा हुआ 10 प्लस 1 लिखिए इंटू x प्लस 10, ये हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 2, ब्रैकेट ब्रेक करिए, तो x स्क्वायर प्लस 10x और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर, इसको सही करिएगा तो इसमें दो टर्म में कॉमन निकालिए तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा, और इसमें 1 कॉमन है x प्लस 10, तो x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 10 कॉमन है, तो x प्लस 10 x प्लस 10। हो सकता है आपकी किताब में असेंडिंग ऑर्डर में आया हो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10, क्रम से भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और दो क्वेश्चन अपने मन से प्रयास करिएगा सॉल्व करने का, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कल एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। क्लियर हो गया, प्रयास करिएगा, ये आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तब भी एक बार कहिएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे, तो आगे की चर्चा कल होगी। थैंक यू।